देश में किराए पर रहने वालों और अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों दोनों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। ऐसे में किराए से जुड़े विवादों में भी जो है इजाफा हो रहा है। किराएदार और मकान मालिक दोनों के बीच विवाद खत्म करने और दोनों के ही अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार अब न्यू रेंट एग्रीमेंट 2025 रूल्स लाई। ये नया नियम जो है मॉडल टेनेंसी एक्ट यानी जिसको कि आप एमटीए के नाम से जानते होंगे और हालिया बजट के प्रावधानों पर आधारित इसको बनाया गया है, जिससे देश में किराएदारी को एक तय, ट्रांसपेरेंट और सुरक्षित जो है स्ट्रक्चर दे सके। प्रवीण सर, कैसे देख रहे हैं सरकार की इस कदम को? और ये बहुत बड़ी खबर इसलिए है सर कि देश में कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी जो है जीविकोपार्जन जो है रेंट के पैसों पर ही जो है टिकी हुई होती है। लोगों के पास अच्छा खासा प्रॉपर्टी हो जाता है, लोग सोचते हैं कि उसको किराए पे चढ़ा दो और उससे जो आमद आएगी उससे हमारा जो है घर द्वार जो है परिवार सब चलेगा। लेकिन अब जिस तरह से जो ये रूल आ गया है सर, एक्ट कहिए जो कहिए आप, इसके बाद तो कहा जा रहा है सर कि क्या दोनों पक्ष को ये समान अधिकार मिल रहा है या कुछ मिसबैलेंस है? नहीं, देखिए, पहली बात ये समझिए कि सरकार का मोटो क्या है। इस एक्ट के जरिए जो रेंट एग्रीमेंट जो एक्ट 2025 आया है, लागू किया गया है, उसका पहला मकसद इस पूरे जो देश में जो रियल्टी सेक्टर में जो एक किराएदार और मकान मालिक वाली व्यवस्था है, जो लाखों करोड़ का बिजनेस होगा एक्चुअल में, उसको रेगुलेट करना है, उसको ट्रांसपेरेंट बनाना है, उसको सिंपल बनाना है। तीन बड़े बड़े मोटो इसके समझ में आते हैं। ठीक है। एक बड़ा रेगुलेशन की जहां बात करता हूं मैं, तो बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि सारे ट्रांजैक्शन एक तरह से सरकार के डोमेन में, सरकार की नज़र में आए, पता चले कितने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं सारे। इस कानून की एक बात ये कहती है कि जो भी किराएदार और मकान मालिक के बीच में जो रेंट एग्रीमेंट हो रहा है उसको 6 महीने के भीतर आपको रजिस्टर्ड कराना है। लिखे हाथ 60 दिनों के भीतर। अच्छा हाँ, 60 दिनों के भीतर, सॉरी 60 दिनों के भीतर, 2 महीने के अंदर आपको कर बिल्कुल। अगर नहीं होता तो मिनिमम इसमें 5,000 रुपए का जुर्माने की बात है। तो इसका मतलब ये है कि अब तक जो लिखित या नॉर्मल पेपर पे हो रहा है ये सारे ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन स्टैंपिंग होगी और उसके जरिए ये रजिस्टर किए जाएंगे। यानी जो पहले सर नोटरी वाला जो खेल होता था कि गए 1,000 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखवा लिया, दोनों कोई साइन कर लिया, 100 रुपए के स्टाम्प पे, 100,000। अब आपको सारा ऑनलाइन प्रोसेस करके करना होगा। सरकार की नज़र में ये पूरे के पूरे आपके कौन किसका टेनेंट है, कौन किसका मकान मालिक है, एक तो बात ये आएगी। दूसरी बात, इस कानून के जरिए जो सबसे पहली चीज़ समझ में आती है विशाल, वो ये समझ में आती है कि इसके जरिए जो अब तक किराएदारों का एक बड़ी समस्या आती थी, किराएदारों के शोषण की, कभी भी एविक्शन करना, कभी भी निकाल देना, कभी भी किराया बढ़ा देना, मनमाने डिपॉजिट, सिक्योरिटी ये सब वसूलना, इस सब प्रैक्टिसेस पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है। एक तरह से ये कानून किराएदारों को उनका ड्यू जो था या उनको ज़्यादा राइट्स देता है बिस आपके मकान मालिक को। इसके अलावा सर एक टीडीएस का भी नियम ऐड किया गया है। कहा गया है कि 5,000 से अधिक के अगर जो मंथली किराए के लिए जो है डिजिटल पेमेंट किया जाना चाहिए, ये कहा जा रहा है, ताकि ये वेरीफाई किया जा सके, जानकारी रहे कि कैश संबंधी जितने भी जो विवाद हैं उनको भी कम किया जाए। तो एक तरह से ये भी है कि तमाम जो किराएदार से जो वसूला गया पैसा है वो टैक्स के नेट में भी आए, बैंकिंग चैनल्स में आए। तो वही सरकार इसको दरअसल रेगुलेटेड बनाना चाहती। सरकार चाहती पूरा का पूरा जो किराएदार मकान मालिक वाला सिस्टम है वो सरकार की आंखों के सामने से होकर निकले जी। जो ट्रांजैक्शन है वो पूरे के पूरे फॉर्मल सिस्टम के होकर जाए, अकाउंटेड रहे, अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन ना हो जी। कैश लेन देन कर लेना, कैश में किराया ले लेना, 20,000 का किराया दिखा रहे हैं 5,000 रुपए जी। तो ये सब जो प्रैक्टिसेस है, इसके जरिए जो टैक्स की जो चोरी भी है दरअसल उस पर भी लगाम लगाने की सरकार की एक बड़ी कोशिश है। अब सर इससे एक और अच्छी बात यह है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर कहा जा रहा है कि 2 महीने से ज़्यादा का जो है अब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं ले सकते और अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो वो 6 महीने के आसपास का है। और जिस तरह से आपने भी कहा कि रजिस्ट्रेशन ना अगर आपने कराया 60 दिन के भीतर तो 5,000 से जुर्माना है वो शुरू हो सकता है। और किराया जो है सिर्फ कहा जा रहा है कि 12 महीने पूरे होने के बाद ही मकान मालिक द्वारा 90 दिनों का लिखित नोटिस दिए जाने के बाद ही वो बदला जा सकता है। और इसके अलावा कई बार ऐसे भी देखा जाता है सर कि रूम ले लिए लेकिन उसमें कुछ
रिपेयर का काम है और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो किया नहीं जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि मकान मालिक को कानूनी तौर पर 30 दिनों के अंदर जो है उस पूरे काम को, मरम्मत वाली जो काम है वो पूरी करनी होगी, नहीं तो किराएदार जो है किराए से जो है खर्च को एडजस्ट कर सकता है। इसके अलावा सर किराए के घर, ये कुछ स्वीपिंग राइट्स हैं जो किराएदारों के हक में आए हैं जी कि अगर मकान में कुछ बिल्कुल तत्कालिक रिक्वायरमेंट है, कुछ वियर एंड टीयर को मतलब मरम्मत कराने की, और अगर मकान मालिक मना कर दे कि मैं नहीं करा रहा अभी, तो किराएदार अपने पैसे से उसको ठीक करा ले और जो किराया निकले उसमें से उसको एडजस्ट कर ले जी। एक और बड़ी चीज है इसमें, एविक्शन के लिए अगर आप किसी किराएदार को निकाल रहे हो तो उसके लिए पहले आपको रेंट ट्राइब्यूनल से मंजूरी लेनी होगी। यहाँ कुछ चीजें मुझे ऐसा दिखाई देता है इस कानून में, जाहिर तौर पे इसको किराएदारों के हक में बनाया गया है, लेकिन कहीं इससे डिस्प्यूट्स का रास्ता न खुल जाए। क्या हर एविक्शन डिस्प्यूट कम कर रहे हैं, लेकिन एक नई तरह का डिस्प्यूट ना, हाँ, क्या हर एविक्शन रेंट ट्राइब्यूनल के पास जाएगा? अगर आपको मान लीजिए मैं लैंड ओनर हूँ या घर का मालिक हूँ, मैंने अपना कोई एक कमरा, एक फ्लैट अगर मैंने किराए पे दिया है, और अगर 11-12 महीने या किसी परिस्थिति में अगर मान लीजिए मुझको सेल्फ ऑक्यूपाई करना है घर, या मुझको कुछ और उसमें वो करना है, किसी दूसरे किराए पे देना, तो क्या मैं पहले रेंट ट्राइब्यूनल के पास जाऊंगा, उसके बाद वहाँ वो होगी? अगर टेनेंट मना कर देता है खाली करने से, तो लैंड ओनर के पास, हाउस होल्ड जो घर का मालिक है उसके पास क्या ऑप्शन होंगे? यहाँ से क्या कानूनी विवादों का रास्ता न शुरू हो जाए? पहले ही देश के जो अदालतें हैं, 5 करोड़ केस पेंडिंग है सर अभी तो वो बोझ से दबी हुई है, लोगों को बेल नहीं मिल पाती, और वहाँ पे अगर इस तरह के फिर किराएदार और मकान मालिक के मुकदमे अगर पहुँचना शुरू हो गए तो वो फिर बड़ी विषम परिस्थिति स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन सर इसमें ये बात भी है कि रेंट ट्रिब्यूनल को जो आप जो बात कह रहे हैं कि फाइल करने की जो है तारीख से 60 दिनों के अंदर जो है किराएदारी के झगड़ों का जो है वो फैसला करना भी जरूरी है। इसमें कहा जा रहा है कि किराएदार को हटाने जैसा भी विवाद जो है वो शामिल है, 60 दिनों के भीतर उनको फैसला करना हो, लेकिन 2 महीने तो आपको वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी पे अपनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली 2 महीने, और उसके बाद भी ये है कि मान लीजिए अब उसको राहत देने के लिए आपको चूंकि राइट्स ज़्यादा दे दिए गए हैं, क्या किराएदार उसके आगे कोर्ट में नहीं जा सकता? क्या किराएदार सेशंस कोर्ट में नहीं जा सकता, फिर जिला अदालत में नहीं, फिर कि नहीं साहब मैं तो खाली नहीं करूंगा, ट्राइब्यूनल का फैसला तो गलत था? तो ये कहीं लिटिगेशन का रास्ता ना खोलते, क्योंकि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में क्या किया है कि लैंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया है, घरों के ज़मीनों के आधार नंबर दिए हैं, पूरा जीपीएस के जरिए मैपिंग हुई है ज़मीनों की, ताकि जो गांव देहात में और बाकी के इलाकों में जो सबसे ज़्यादा मुकदमे होते हैं वो ज़मीनों के मुकदमे होते हैं। अदालतें अटी पड़ी हैं किसी की मेड़ के, किसी के नाली के मुकदमे को लेके जी। वहाँ से इस पूरे लिटिगेशन को सरकार ने धीरे धीरे खत्म करने की, जहाँ भू स्वामित्व अधिकार दिए हैं लोगों को, उसको खत्म करने की कोशिश की, ताकि अदालतों से बर्डन कम हो, लोगों के बीच में जो ज़मीन के मुकदमे वो फौजदारी के मुकदमे में बदल जाते हैं जी, तो वो सब खत्म हो। यहाँ पता चला कि क्या हो रहा है कि साहब किराएदारी के मुकदमे नए ऐड होना शुरू हो गए। इन चीज़ों को और इसके फाइन प्रिंट्स अगर देखे जाए तो हो सकता है उसमें कुछ इनकी रेमेडी भी हो। लेकिन सर एक लास्ट पॉइंट है कि किराए के कमरे या घर में जांच के लिए आने से पहले जो है मकान मालिक को कम से कम 24 घंटे पहले जो है लिखित में नोटिस देना होगा, तभी आप जाकर आप अपना जो संपत्ति वो जाकर देख पाएंगे। तो ये भी एक तरह का जो है वाद विवाद वाला ही एक पॉइंट है, इस पर भी कई लोग राजी नहीं होंगे। भाई लिखित में नोटिस, लिखित क्या व्हाट्सएप पे, क्या फिर कागजी रूप से देना होगा, कैसा लिखित भाई? नहीं, इसका फिर परिणाम ये भी हो सकता है कि लोग अपने घरों को किराए पे देने से बचेंगे। ये भी अगर आपके बहुत स्ट्रिक्ट नियम कायदे होंगे किराएदारों के पक्ष में इस कानून के जरिए, तो ये फिर मकान मालिकों को ऐसा ना हो कि साहब लोग घर को किराए पे देने से ही बचने लगे, सिर्फ लोग मुकदमे कौन लड़ेगा। एग्जैक्टली फिर सर लोग क्या करेंगे ना सर, एप्रिसिएशन के लिए प्रॉपर्टीज कर देंगे, बिल्कुल ताला लॉक एंड की लगा के रखेंगे, उसको नहीं चाहिए मुझे। हालांकि पुलिस वेरिफिकेशन की बात भी इसमें की गई है कि कोई भी टेनेंट आपका किराएदार को किराए की प्रॉपर्टी पर रहने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन भी जो है वो भी कराना होगा। लेकिन सर जब विवाद करना हो ना तो आप समझ सकते हैं कई तरह के पॉइंट्स, जैसा आपने भी कहा कि ट्रिब्यूनल के फैसले को हम नहीं मानेंगे, फिर हम सेशन कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 10,000 20,000 50,000 के रेंट के लिए आदमी पता चला वकील को ही देते रहे पैसा,
तो लंबी लड़ाई हो जाएगी सर।